मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सारे के सारे जो है दोस्तों सिलेबस जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। साइंस का जो जनरल साइंस का जो आपका सिलेबस है दोस्तों, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो मैं तीनों चैप्टर से दोस्तों जो है वो टॉपिक वाइज में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, स्टेप वाइज स्टेप। तो आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे वीडियोस के प्लेस में ज़रूर जाना, ठीक है। हमने बहुत सारे जो है साइंस के लिए कवर की है। साइंस का दोस्तों अभी प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपके एग्जाम पैटर्न्स पे हमने क्वेश्चंस तैयार किया हुआ है, उसमें दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, व्याख्या के साथ देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपके जस्ट प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए है जो टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लियर करने से क्या होगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ से मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ठीक है। टॉपिक वाइज से क्या होता है कि क्वेश्चन छूटते नहीं है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को गेन करते हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब करेंगे, जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा दोस्तों वो आप तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों सेशंस को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि जेएसएससी साइंस की तैयारी करते हो तो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 20 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, इसको कवर करना चाहिए। तो इससे हो सकता है जनरल साइंस से आप जो है दोस्तों फुल मार्क्स ले आ सकते हो, 20 में 18 या 19 20 ले आ सकते हो, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज भी सीरीज चल रही है तो आपको वो भी देखना है, ठीक है, ये भी देखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। और दोस्तों झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन जो मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेशन चला रहा हूँ दोस्तों। और टॉपिक वाइज जो है दोस्तों बुक से रिलेटेड एक अच्छे मटेरियल से रिलेटेड दोस्तों हमने एक तैयार किया हुआ है दोस्तों सेशंस को, जो दोस्तों हमने सारे विद्रोह या आंदोलन, ठीक है, सारे विद्रोह या आंदोलन को मैं कवर कर रहा हूँ। तो ढाल विद्रोह से हमने स्टार्ट करी है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी क्लास है, आपने नहीं देखा हुआ है तो वीडियोस के प्लेस में जरूर जाना। वहाँ झारखंड स्पेशल के नाम से प्लेस बनी है, तो वहाँ से अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज जब मैं क्लियर कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या पूछने वाला है। देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोस्तों दोनों का आवर्त क्या रहने वाला है। ए गर्ल इज स्विमिंग ऑन ए swing in a sitting positions. The period of oscillations when the girl stands up is, तो दोस्तों ये जो है विल डिक्रीज, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही होती है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोस्तों दोनों का आवाज कल जो है दोस्तों पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस जो है दोस्तों कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों 32 क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन गति, एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव रहने वाला, ठीक है। तो सडनली ए बॉय कम्स एंड सिट ऑन रोटेटिंग अराउंड टेबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल। दोस्तों ये जो है आप सेकंड का आप ये ऑप्शन तो हो, ठीक है। विल डिक्रीज दोस्तों कम हो जाएगा, ठीक है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का जब आकर बैठ जाता है दोस्तों, तो मेज के कोणीय वेग, ठीक है, मेज का जो है दोस्तों कोणीय एंगुलर वेलोसिटी जो है दोस्तों वो कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड दैट, क्या रहने वाला है। तो सी ऑप्शन तो हो उपयुक्त, दोनों सही है, ठीक है। संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। मोमेंटम विल डबल और द काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये दोस्तों यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो ये स्थिति रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों। दोस्तों द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ ए बॉडी इज बिकॉज ऑफ, दोस्तों किसी भी पिंड के दोस्तों मास एंड वेट जो है दोस्तों उसमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन तो हो, ठीक है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है। मास रिमेन्स कांस्टेंट वाइल वेट इज वेरिएबल, ठीक है। तो ये ऑप्शंस रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये क्या होता है दोस्तों। देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट इज, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस होते हैं जब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, ठीक है। अगर आप खड़े हो
आप खड़े हो, अचानक से कोई पीछे से धक्का देता है, तो दोस्तों ये जो है जब तक आपकी जो है दोस्तों आप स्थिर हो, ठीक है, आप स्थिर हो या गतिशील वस्तु की स्थिति, जब आप चल रहे हो या खड़े हो दोस्तों, तो जब तक कोई परिवर्तनीय नहीं होता है, जब तक दोस्तों उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो दोस्तों, तो इस स्थिति में दोस्तों न्यूटन्स का जो है दोस्तों प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस काम करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करें 36 क्वेश्चन की, ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाते हैं? द एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस्ड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स इन ए बॉडी इज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्सेस, ठीक है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अभी जो है दोस्तों प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने करवाया वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं मैकेनिक्स से, ठीक है। तो मैकेनिक्स से दोस्तों जो है न्यूटन्स लॉ से पूछ जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करें 37 क्वेश्चंस की। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस द फोर्सेस एसोसिएटेड विथ एक्शंस एंड रिएक्शंस इज। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा किसी ऑप्शन तो ठीक है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। शुड ऑलवेज बी अटैच्ड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार दोस्तों क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध दोस्तों हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है दोस्तों? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस इट इज। तो दोस्तों ये जो है ये सबको पता होगा दोस्तों, ये जो है सी ऑप्शन तो न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस होते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जब किसी नाव पे, अगर आप किसी नाव से, ठीक है, किसी नाव पे आप सवार हो, ठीक है, आप नदी के किनारे पहुंचते हो उतरने के लिए, नाव से उतरने के लिए जब आप खड़े होते हो तो एक पैर दोस्तों आपके ज़मीन की तरफ बढ़ती है, एक पैर दोस्तों नाव पे रहती है, ठीक है। आप ज़मीन पे जैसे ही एक पैर को रखते हो दोस्तों, दूसरा पैर जो है वो पीछे रिवर्स फोर्सेस अप्लाई करती है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। ये जो है न्यूटन्स का गति विषयक तृतीयक नियम होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है दोस्तों। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनने वाले जरूर हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं जल में तैरना न्यूटन की गति के क्रिया नियम के कारण संभव होता है। स्विमिंग इन वाटर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। दोस्तों जल में जब आप तैरते हो तो न्यूटन की गति क्रिया नियम, कौन से क्रिया नियम के कारण से संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऑप्शन थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस होते हैं। जल में तैरना जो है दोस्तों न्यूटन के थर्ड लॉ क्रिया के नियम का संभव है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 40 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट हुज स्टेटमेंट्स इज दिस। तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ये सिंपल सी बात है दोस्तों, न्यूटन ने कहा था, ठीक है। तो न्यूटन का ये कथन है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो न्यूटन का रहने वाला है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। चलिए बात करते हैं न्यूटन की। तो 41 क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य रहने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो देखिए बात करते हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम से समवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, या मतलब इनमें से सभी, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये ऑप्शन चुन लें। प्रथम नियम के बल से ही दोस्तों परिभाषा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा जो है दोस्तों ज्ञात की जाती है। द डिफिनेशंस ऑफ फोर्स इज नोन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। बात करते हैं 42 क्वेश्चंस की। तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? What is the property of a body by which it opposes and changes in the states of rest or uniform motions in a straight line? तो ये दोस्तों देख सकते हो बी ऑप्शन तो हो जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया रहता है दोस्तों किसी भी पिंड के उस गुण धर्म को दोस्तों जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। ये दोस्तों इनर्शिया है, जड़त्व रहने वाला है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि 30 क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूँ, ठीक है,
टॉपिक वाइज सीरीज जो हमने चलाई है, तो अभी फिजिक्स का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये फोर्थ क्लास है दोस्तों, ठीक है। फोर्थ क्लास है फिजिक्स में यांत्रिकी का दोस्तों, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 क्लासेज हैं फिजिक्स में यांत्रिकी का। लेकिन दोस्तों जो हम लोग टॉपिक वाइज जो जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं, ये क्लास 4 है, ठीक है। तो इसे पहले कवर नहीं किया हुआ आप तो मेरे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना, ठीक है। वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों झारखंड स्पेशल, ठीक है, झारखंड स्पेशल के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। अगर आप दोस्तों जेएसएससी की भी तैयारी नहीं करते हो, अगर आप जेएसएससी की स्टूडेंट नहीं हो दोस्तों, अगर आप रेलवेज एंड एसएससी के भी स्टूडेंट हो दोस्तों, तो ये सेशंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके भी एग्जामिनेशंस में जो दोस्तों जनरल साइंस जो है वो पूछ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब न्यूटन के पहले नियम को और भी क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो आप ये 43 का आप ये दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों, जो है वो देखिए। न्यूटन के पहले नियम से तो फोर्स जो है दोस्तों, बल जो है वो उसका परिभाषा ज्ञात होता है हमें, ठीक है, बल का, ओके। तो उसको दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 44 क्वेश्चंस की। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है दोस्तों। जब गाड़ी घोड़ा खींचता है ना, तो वो कौन से बल के कारण से आगे बढ़ पाता है, ड्यू टू विच फोर्स डज ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो 44 का आप ये ऑप्शन देते हो, डी ऑप्शन, ठीक है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, द फोर्स एक्सटर्टेड बाय द अर्थ ऑफ द ऑन द हॉर्सेस फीट, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा जो दोस्तों घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण दोस्तों गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा दोस्तों, ये जो है इस बल के कारण से जो है दोस्तों आगे बढ़ता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए बात करते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, ठीक है, चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक लगती है दोस्तों, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, झुकते हैं। तो दोस्तों इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हेन ए मूविंग बस सडनली ब्रेक्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस, हु कैन एक्सप्लेन दिस। दोस्तों जब आपको पता है दोस्तों, बस में जब बैठते हो, चलती हुई बस में रहते हो, ठीक है, अचानक से बस रुक जाती है, ठीक है, अचानक से बस रुकती है और आप आगे की ओर झुक जाते हो, ठीक है। किस कारण से होता है, कौन से नियम, कौन से सिद्धांत के कारण से ये रहने वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन तो हो न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सॉरी, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार से ही दोस्तों चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, ठीक है। ये दोस्तों न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के कारण से ये संभव हो पाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 46 क्वेश्चन की, ठीक है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित होती है, विच प्रिंसिपल द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अब जेएसएससी के एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं। अगर रेलवेज और एसएससी के स्टूडेंट हो दोस्तों, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 46 आप ये ऑप्शन तो हो संवेग संरक्षण, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है रॉकेट की कार्य प्रणाली दोस्तों। ये जो है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित बेस्ट पे दोस्तों ये बेस्ट होते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण पे आधारित होते हैं रॉकेट की कार्य प्रणाली, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 47 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का रीजन बताना, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब आप बाइक पे, अभी तो घोड़े पे आपको बैठना संभव नहीं है। बहुत लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो अभी तक घोड़े पे बैठे नहीं है, ठीक है। मैं भी नहीं बैठा हूँ। बात करता हूँ दोस्तों कि जो आप बाइक पे बैठते हो, ठीक है, बाइक पे बैठते हो और अचानक से जैसे मान लो कि आप एक फ्रेंड के पीछे, जैसे बाइक फ्रेंड आपका चला रहा है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करता है, अचानक से वो जो एक्सलेटर लेता है, ठीक है, वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है, तो आप देखते हो कि पीछे की ओर गिर जाते हो या तो फिर झुक जाते हो पीछे की ओर। तो ये दोस्तों किस कारण से होता है, ये जो रीजंस है वो किस कारण से रहने वाला, ठीक है। दोस्तों विरामावस्था, ठीक है, ये रेस्ट इनर्शिया होता है। आप रेस्ट में रहना चाहते हो, लेकिन दोस्तों एक्सलेटर अचानक से आपका फ्रेंड जो है दोस्तों अचानक से एक्सलेटर लेता है, वो आपको बढ़ने की ओर फोर्सेस करता है और आप रुकना चाहते हो। तो इसी रीजन से दोस्तों ये जो है विश्राम जड़त्व के कारण से दोस्तों ये जो है एक दोस्तों चलने के बाद एकाएक जो दोस्तों गिरने की दोस्तों आशंका बढ़ जाती है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ये दोस्तों क्वेश्चन है
वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बात करते हैं उसकी, ए ऑप्शन तो हो, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, द बॉल कैन कम टू रेस्ट। तो दोस्तों आप कैच, जब भी कैच, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा कि कैच जब आप लेते हो तो अपनी जो हाथ है दोस्तों, हैंड जो है वो पीछे की ओर खींचते हो, फिर कैच लेते हो, ठीक है। ये रीजन इसलिए होती है दोस्तों कि जब बॉल विश्राम की, आप इसलिए लेते हो दोस्तों कि बॉल जो है वो विश्राम अवस्था में आ जाती है झट से, ठीक है, वो शांत हो जाती है, द बॉल कैन कम टू रेस्ट मोड में हो जाती है, ठीक है। तो आप आसानी से उसको दोस्तों कैच ले सकते हो। तो इसके सीजन होते हैं क्वेश्चन, ये 12 पूछे गए, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 49 क्वेश्चन की, ठीक है। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल रहने वाला दोस्तों, ठीक है। तो 49 का आप ये देख सकते हो कौन सा रहने वाला है, बी ऑप्शन देखते हो, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। मास एंड एक्सेलरेशन का रहने वाला है, बल का गुणनफल होता है दोस्तों मास, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं 50 क्वेश्चन की, ठीक है। बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या रहते हैं दोस्तों, ठीक है। व्हेन पर्सन लैंड्स ऑन द मून द प्रेजेंट इन दिस बॉडी इज, तो क्या रहने वाला है। तो 50 का आप ये बी ऑप्शन तो हो, ठीक है। भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। आपको याद रखना दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है ना, तो उसके शरीर पर जो उपस्थिति, उसके शरीर पे जो उपस्थिति होती है, ठीक है, प्रेजेंट होता है दोस्तों, वो भार घट जाती है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं चंद्रमा से भी, ठीक है। बात करते हैं 51 क्वेश्चन से भी। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान आपको बताना है। इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज, ठीक है। तो 51 का आप ऑप्शन तो, ए ऑप्शन तो बढ़ता है, ठीक है, ग्रोज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान जो है दोस्तों ग्रोज होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की, तो शरीर का वजन बताना, ठीक है, बॉडी वेट क्या होता है। तो बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। तो शरीर का वेट जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है। तो शरीर का वजन जो है दोस्तों ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करते हैं 53 क्वेश्चंस की। तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों दोस्तों, रीजंस क्या है, ठीक है। तो एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप हायर ऑन द ल्यूनर प्लेन देन ऑन द अर्थ प्लेन बिकॉज ऑफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसको अच्छे से गेन करना, ठीक है। देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका रीजन जो है दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्र तल पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अल्प रहते हैं, ठीक है, अतल्प रहते हैं, ठीक है, मतलब कम रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ल्यूनर प्लेन इज स्मॉलर देन दैट ऑन द अर्थ प्लेन, ठीक है। तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होते हैं, इसलिए दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। तो 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है इसको, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो हो, ठीक है, शून्य जल, ठीक है। तो जीरो वाटर होता है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए दोस्तों जीरो वाटर किया गया कार्य होता है, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए बात करते हैं 56 क्वेश्चंस की, ठीक है। 55 क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वो क्या करता है दोस्तों। ए मैन पुशेस ए वेल बट फेल टू डिस्प्लेस इट देन ही डज। तो ये जो है आंसर जो रहने वाला दोस्तों 55 का ऑप्शन तो हो, कोई भी कार्य नहीं हो सकता, नो वर्क, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, आप यहाँ पे दीवार है, आप उस पर फोर्स लगाओ दोस्तों, क्या रहने वाला है, कुछ नहीं, चेंजेस कुछ होने ही वाले नहीं है, ठीक है। तो इस पर कोई कार्य ही बल नहीं कार्य करेगा, कोई भी कार्य दोस्तों इस पर एक्टिव नहीं रहने वाला, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक दीवार की ओर धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में दोस्तों असफल इसी रीजन से होता है कि कोई भी कार्य वहाँ पे काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 56 क्वेश्चन के। तो पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। ए पर्सन क्लाइंबिंग ए हिल लेंस फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। दोस्तों ये जो है पहाड़ी पर जब कभी भी व्यक्ति एक चढ़ता है तो आगे की ओर झुक के चढ़ता है, वो क्यों होता है, झुक जाता है, क्यों होता है ऐसा दोस्तों, ठीक है। ड्यूरेशन तो अस्थायी तो बढ़ाने के लिए, ठीक है।
तो टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों आप जब पहाड़ी पे चढ़ते हो, किसी भी पहाड़ी पे चढ़ते हो, तो आप चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों आगे की ओर झुकते ही चलते हो, आगे की ओर झुकते हो, ठीक है। तो झुकना रीजन ये होता है दोस्तों कि आप जो है स्टेबिलिटी को अपनी जो है दोस्तों अपनी स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये काम करते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं 57 क्वेश्चंस की। तो पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका रीजंस क्या है? द हिस्टोरिकल टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल इवन थॉट इट इज सलेंटिंग बिकॉज, ठीक है। तो ये 57 का आप ये ऑप्शन तो हो, ठीक है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू द बेस, ठीक है। तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है दोस्तों, इसलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। इसका रीजन ये है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। तो जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर दोस्तों पानी की पाइप फट जाती है, इसका रीजन क्या है? द वाटर पाइप बर्स्ट ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर हाइट्स बिकॉज, ठीक है। तो जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर दोस्तों पानी की पाइप जो है फट जाती है। इसका जो रीजन्स रहने वाला दोस्तों वो जमने के बाद पानी का अत्यंत बढ़ जाता है, ठीक है। जमने के बाद पानी का आयतन जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज आफ्टर फ्रीजिंग, तो इसलिए दोस्तों ये जो है पाइप जो है वो फट जाती है, आशंका इसके लिए ज़्यादा रहती है, ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सेशंस को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिलेबस है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सिलेबस है जो मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि झारखंड जी के जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं एक्साइज में, तो ये जो है दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज सिर्फ वो एक्सरसाइज के लिए नहीं है, टॉपिक वाइज दोस्तों जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो वो इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो जो है बेस्ट मटेरियल से मैं वो रीडिंग करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और दोस्तों वो जो है सेशंस को मतलब चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, उससे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही दोस्तों अभी जो है हम लोग जो टॉपिक वाइज जो है दोस्तों, टॉपिक वाइज ये साइंस का भी जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंस भी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आई थिंक दोस्तों आपकी फिजिकल जो है दोस्तों डेट एक्सटेंड नहीं की है, ठीक है। तो एक्सटेंड नहीं करी है तो आई थिंक दोस्तों अभी तक जो है वो एडमिट कार्ड का कोई कमिटमेंट जो है दोस्तों आपके जैसे की तरफ से नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपकी जो है डेट एक्सटेंड करने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो है दोस्तों फिजिकल की डेट एक्सटेंड करने वाली है। आई थिंक दोस्तों झारखंड में जो है, आई थिंक दोस्तों झारखंड में जो है जॉब लेना बहुत मुश्किल है। डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, लगे रहेंगे जब तक वो गवर्नमेंट क्या करती है देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? ए बोतल विथ ए स्टॉपर फिल्ड विथ वाटर विल ब्रेक ऑन फ्रीजिंग बिकॉज। दोस्तों जो है 59 का आप ये दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। तो जमने पर जल का जो आयतन है दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन इट फ्रीजेस, ठीक है। तो आयतन बढ़ जाने से दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ जाने से जो है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ठीक है। चाहे बोतल हो दोस्तों, पाइप हो वगैरह वगैरह जो भी हो दोस्तों, जब जल जम जाती है उसका आयतन बढ़ जाता है और उसके बाद दोस्तों फट जाती है, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रखनी है। बात करते हैं 60 क्वेश्चन के। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? What will be the change in the volume of water if the temperature is dropped from 9 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोस्तों ये 60 का आप ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला, ठीक है। तो पता होना चाहिए वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ठीक है। तो जल के आयतन में दोस्तों जो है पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। आई होप कि आपने सेशंस को बहुत इंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो बहुत जो है दोस्तों टॉपिक वाइज जो है सेशंस हमने चला रखा है, तो वहाँ से अपनी जो है तैयारी और बेहतरीन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और उसमें बताना चाहता हूँ कि अभी जो है टॉपिक वाइज सेशंस चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेशंस भी चलाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी चलाए जाते हैं। और बात करते हैं कि पेपर 2 की भी तैयारी है दोस्तों, वो चल रही है। तो पेपर 2 डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, अभी जो है गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है, तो